जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जेडीएम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो इस सीरीज का जो नाम है वो सुपर 30 फ्रॉम वन टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन पाबू जी, तीसरे ऑप्शन हड़बू जी, चौथा ऑप्शन देवनारायण जी। तो दोस्तों, ऊंटों के देवता के रूप में जो पूजे जाते हैं लोक देवता वो है आपके पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। कौन से देवता कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और दोस्तों, रायका या रेबारी जाति के इष्ट देव है कौन? पाबू जी महाराज। पाबू जी का जो मुख्य मंदिर है ये कोलूमंड गांव में है और चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी महाराज को पूजा जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ये महिला पर्यवेक्षक 2018 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन है पाबूजी। पाबूजी का संबंध क्या कोल्लू से है? तो पाबूजी का संबंध दोस्तों कोल्लू से है। और दूसरा ऑप्शन है तेजाजी, जो खरनाल से, जो तेजाजी का जन्म स्थल है खरनाल। तीसरा ऑप्शन है मल्लीनाथ जी घाघरोन। दोस्तों, मल्लीनाथ जी जो है वो घाघरोन से संबंधित नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से? तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लीनाथ जी का संबंध है। ठीक है दोस्तों। और चौथा है हमारे यहाँ पे रामदेव जी। चौथा क्या है? रामदेव जी। रामदेव जी का संबंध कहाँ से? रामदेवरा से। ये सही है। मल्लीनाथ जी जो है वो हमारे घाघरोन से न होकर के तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। तो पीपा जी का नहीं, दन्ना जी भी नहीं होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जाम्बो जी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाम्बो जी। जाम्बो जी के माता और पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। चौथा प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपके वीर कल्ला जी। वीर फत्ता जी नहीं थे, मल्लीनाथ जी नहीं थे, हरिराम जी नहीं थे। इसका सही आंसर है दोस्तों वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी, जिनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। कौन से लोक देवता कहा जाता है? 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, जाहर पीर के नाम से, किस नाम से? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों, जाहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। और गोगा जी का जो दोस्तों मेला लगता है, क्या लगता है? मेला। ये मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और यह जिस स्थान पर मेला लगता है उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी कहते हैं। और ये गोगा मेड़ी जो है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ के नौहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ को कहते हैं गोगा मेड़ी। और इनका जो जन्म स्थल है दोस्तों, गोगा जी का जन्म स्थल है इनका ददरेवा चूरू। चूरू में ददरेवा गांव है जो जन्म स्थल है, जिसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। कौन सी मेड़ी कहते हैं? शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और इनका मेला, जो मुख्य मेला है वो कहाँ भरता है? तो मुख्य मेला गोगा मेड़ी में भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नेजा क्या है? तो दोस्तों नेजा मंदिर का गर्भगृह नहीं है। नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका, इसी को नेजा कहते हैं। तलवार के समान एक आयुध, ये भी नहीं है। देवता का चढ़ावा, देखो देवता का चढ़ावा तो है, लेकिन पचरंगी पताका के अनुसार ये जो ऑप्शन है वो भी हमारा फेल हो जाएगा। तो रामदेव जी की पचरंगी पताका को क्या कहते हैं दोस्तों? नेजा कहते हैं। वैसे दोस्तों नेजा जो है ये ध्वज का पर्यायवाची शब्द है। सभी ध्वजों के लिए हम नेजा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी ने जब एक बार प्रश्न पूछ लिया और उसका उत्तर नेजा रामदेव जी से संबंधित बता दिया, तो अगली बार भी प्रश्न पूछने पर हमें इसी को सही करना होगा। अगला प्रश्न है, गोगामेडी किस जिले में स्थित है? दोस्तों अभी अभी मैंने बताया कि गोगामेडी कहाँ पर स्थित है। तो गोगामेडी जो है आपका वो हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। गोगामेडी आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन से? नौहर में। कहाँ पे है? तो नौहर में, और नौहर आपका हनुमानगढ़ में आता है। 8वां प्रश्न है, गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिएगा, गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता, यानी कि ऐसे लोक देवता जो गोरक्षा और सर्पदंश के इलाज के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी। अगला प्रश्न है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो रामदेव जी है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? कृष्ण का। इसी को हम कह सकते हैं कि रामदेव जी विष्णु के अवतार है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। और पाबू जी को आपके किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और दोस्तों एक और लोक देवता है देव नारायण जी। कौन से लोक देवता? देव नारायण जी। इनको भी दोस्तों विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 10वां प्रश्न, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांस दुगारी। देखिए ये बांस दुगारी नहीं है, ये बांसी दुगारी है। क्या है? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी। बांसी दुगारी स्थित है, यानी कि किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जो बांसी दुगारी है ये बूंदी जिले का स्थान है, जहाँ पर तेजाजी का एक भव्य मंदिर है। वहाँ पर तेजाजी की पूजा आराधना और मेला भी बढ़ता है। 11वां प्रश्न है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? गलत चुनना है। सर्पदंश से मुक्ति हेतु गोगा जी को पूजते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। गोगा जी जो है वो सर्पदंश और गायों की रक्षा के लिए। पाबू जी को ऊँटों का देवता माना जाता है, ये भी सही बात है। देव बाबा का मंदिर नगला जहाज में है, ये भी सही है। और भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है। देखो भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता नहीं है, यानी कि जो हमारा गलत पूछ रहा है वो आंसर हो जाएगा हमारा ये, भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चारणों के लोक देवता नहीं है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा मीणाओं के लोक देवता है। किसके है भाई? मीणाओं के लोक देवता, वो भी गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के खास तौर से। देखिए 13वां प्रश्न जो है हमारा, किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? धोलिया वीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो धोलिया वीर दोस्तों तेजाजी को कहा जाता है। इनको कहा भी जाता है कि धोलिया जाट। देखिए धोलिया जाट इनके पिता नहीं है, धोलिया जाट इनकी गोत्र है। धोलिया क्या है? इनकी गोत्र है। इनके जो पिता है, इनके पिता का नाम ताहड़ जी है दोस्तों। तेजाजी के पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी। और माता का नाम राम कुंवरी। माता का नाम क्या है दोस्तों? राम कुंवरी। और तेजाजी की पत्नी का नाम है दोस्तों पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। अगला प्रश्न है,
बुरिया बाबा आराध्य देव है। दोस्तों अभी अभी बताया है मैंने कि बुरिया बाबा किसके आराध्य देव है, तो देवड़ा राजपूतों के नहीं है, गोडवाड़ के मीणाओं के ये सही है, अजमेर के चौहानों के नहीं है और उदयपुर के सिसोदियों के नहीं है। तो बुरिया बाबा किसके लोक देवता है, गोडवाड़ के मीणाओं के। केसरिया कुंवर किसके पुत्र थे, दोस्तों केसरिया कुंवर जो है वो गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के पुत्र का नाम है आपके केसरिया कुंवर जी। ये भी लोक देवता है और ये भी अपने सर्पदंश के इलाज के लिए जाने जाते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है, नेतल का बरतार, तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं रामदेव जी। नीला घोड़ा रा अश्वार रानी नेतल रा बरतार। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है, ये फिर से रिपीट हुआ है अगला क्वेश्चन, धोलिया वीर, ये हमने कर दिया है वीर तेजा जी के। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया नामक स्थानों का संबंध किस लोक देवता से है। सुरसुरा, ब्यावर और सेंद्रिया ये दोस्तों तेजा जी के प्रमुख स्थान हैं, तेजा जी के प्रमुख मंदिर है। केसरिया कुंवर जी ये भी हमने कर लिया, गोगा जी के पुत्र। और अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, किस लोक देवता के घोड़े का नाम लीलागर, किस लोक देवता के घोड़े का नाम क्या है, लीलागर। तो दोस्तों रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीलो। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लीलो। हड़बू जी और मेहा जी, मेहा जी जो है इनका घोड़ा किरण काबरा, इनका घोड़ा किरण। और देव नारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो दोस्तों जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। और गोगा जी को ये उपाधि या इस नाम से किसने संबोधित किया था, तो दोस्तों महमूद गजनवी। किसने, महमूद गजनवी ने गोगा जी को युद्ध भूमि में कुशलता देख करके कहा था कि ये तो जाहर पीर यानी कि जाहिर पीर है। जाहर का मतलब दोस्तों हम कहते हैं कि ये तो जाहिर सी बात है, यानी कि सही बात, सही के अर्थ में जो कहते हैं वो जाहिर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये तो सच में पीर है। क्या है इसका अर्थ हुआ, सच में पीर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर लोक देवता दिए हैं और इधर उनके मुख्य स्थल दिए हैं। तेजा जी का मुख्य स्थल पर्वतसर सही है। बाबू जी का मुख्य स्थल कोल्लू सही है। मल्लीनाथ जी का पिचियाक दोस्तों। और अगला है गोगा जी का गोगा मेड़ी, तो ये तीनों सही है, केवल मल्लीनाथ जी का पिचियाक नहीं है। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर है। क्या है, तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता जो पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में दोस्तों पाबू जी को शामिल करते हैं, हड़बू जी को करते हैं, तेजा जी को पंचपीर में शामिल नहीं करते हैं, गोगा जी को शामिल करते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तेजा जी। नहीं पूछ रहा है इसलिए। 13 ताली नृत्य संबंधित है दोस्तों। 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है और कामड़िया पंथ के लोग की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य में 13 मजीरे अलग अलग पोजीशन में बजाए जाते हैं, हाथों में और पैरों में। लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर नहीं है। लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर नहीं है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो आसिंद भीलवाड़ा और करेड़ा भीलवाड़ा, दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में मंदिर है और करेड़ा भीलवाड़ा में नहीं है। देवडूंगरी चित्तौड़, दोस्तों देवडूंगरी में भी, चित्तौड़ में भी ही जो आपका देवनारायण जी का मंदिर है, और ये देवनारायण जी का मंदिर राणा सांगा के द्वारा बनाया गया। सांगा के इष्ट देव थे, सांगा बहुत मानता था देवनारायण जी को। देवमाली ब्यावर में मंदिर है और देवधाम जोधपुरिया टोंक में भी है। पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए किस स्थान पर मारे गए थे, पाबूजी के लिए पूछ रहा है दोस्तों। तो ये तो ददरेवा तो दोस्तों गोगा जी मारे गए थे, और देचू गांव में पाबूजी गौरक्षा के लिए शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहीं पर अपन देखते हैं दोस्तों, तो सुरसुरा में जो है वो अपने तेजाजी गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक देवता झुंझार जी का मंदिर स्थित है। झुंझार जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? झुंझार जी का जो मंदिर है वो झुंझार जी का मंदिर आपका शालोदड़ा गांव सीकर में है। कहाँ पे है? शालोदड़ा गांव सीकर में। इमलोहा गांव सीकर जो है दोस्तों, ये झुंझार जी का जन्म स्थान है।
और शालोदड़ा गांव सीकर में झुंझार जी का मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पर जो मूर्ति है, इस मूर्ति की खास बात ये है कि इसमें एक तो दूल्हा और एक दुल्हन प्लस 3 भाइयों की मूर्ति यहाँ पर मिलेगी। यानी कि जब झुंझार जी शादी करने गए थे, वापस लेकर के आ रहे थे, शादी करके आ रहे थे, तो इनके साथ में इनके 3 भाई थे और तभी यहाँ पर गायों की रक्षा के लिए ये शहीद हुए थे। तो दूल्हे के वेश में और एक लड़की दुल्हन के वेश में प्लस 3 भाई, इनकी मूर्ति यहाँ पर है। सोनाना पाली और किमाल खेत झुंझुनू, देखो इनके बारे में आगे बढ़ते हैं अपन। लोक देवता वीर फत्ता जी, देखिए सत्ता जी नहीं है, ये है आपके फत्ता जी। लोक देवता वीर फत्ता जी का प्रमुख मंदिर स्थित है। दोस्तों लोक देवता वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो आपके झालोर में स्थित है। झालोर के साथू गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। कौन से गांव में? साथू गांव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन किस लोक देवता के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन हरि राम जी के द्वारा करवाया गया था। कि कौन से लोक देवता के द्वारा? हरि राम जी लोक देवता। देव बाबा का मेला कहाँ कब लगता है? तो दोस्तों देव बाबा का जो मेला लगता है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। दोस्तों बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएंगे, आपके चौथा आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।